Hello बच्चों, let's read this question. So this question says column 1 and 2 contain projection formula of some molecules and column 3 contains their properties. आपको 3 कॉलम गिवन है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. कॉलम 1 और 2 में स्ट्रक्चर है, कॉलम 3 में प्रॉपर्टीज है. सेम स्ट्रक्चर फॉर प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी. और लास्ट में आपसे पूछा है द करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट रिप्रेजेंट डायस्टेरियोमर्स विद देयर करेक्ट प्रॉपर्टीज. आपको 4 ऑप्शन गिवन है. तो इस क्वेश्चन में जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? डायस्टेरियोमर्स. की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? डायस्टेरियोमर्स. डायस्टेरियोमर्स आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी होती है आपके पास इनकी नॉन मिरर इमेज होते हैं, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं और ये इनका कॉन्फ़िगरेशन एक डिफरेंट और एक सेम होता है. नो सुपर इम्पॉसिबल और कॉन्फ़िगरेशन वन सेम एंड वन डिफरेंट. ठीक है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो हम इसमें क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन ही फाइंड आउट करेंगे. आपके पास 8 स्ट्रक्चर हैं, 8 का कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा इसमें से डायस्टेरियोमर का पेयर हो सकता है. तो अब हम एक एक करके सबके कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे. कैसे होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट, हम यहीं पे सीख लेंगे. आपके पास पहली जो स्ट्रक्चर है वो है OH. ये एक 100 हॉर्स स्ट्रक्चर है, CH3 OH H, और नीचे की तरफ आपका है Cl. अब इसमें आपको क्या करना है? इसका R और S कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है. यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है. अब इस कार्बन में जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला आपके पास एटम है ऑक्सीजन है, तो प्रायोरिटी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसे दी जाएगी. अगर इसमें और इसमें देखें तो ये ग्रुप बड़ा है तो सेकंड, क्योंकि यहाँ कार्बन है. सेकंड एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन है. यहाँ पे अगर आप देखे जाए तो ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, दैट मीन्स ये बड़ा है. थर्ड इसको और फोर्थ इसको दी जाएगी. और जब आप इसको रोटेट कर रहे हैं 1 से आपके पास 2 और 3 की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है. अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आप उसके लिए R यूज़ करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो S यूज़ करते हैं. लेकिन इसमें ये है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन जो है, आपके पास यहाँ पे आप अगर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आपका कहाँ है. हाइड्रोजन की जो स्ट्रक्चर है वो आपको कहाँ शो हो रही है? ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ का मतलब क्या हुआ कि वो आपके पास वेज पे है. मतलब अगर आप इसकी वेज जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, वेज पे है, आपका अबव द प्लेन है. तो अगर आपका ये अबव द प्लेन रहता है तो आप इसको क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं. जैसे यहाँ पे अगर हमारा R आ रहा था तो इसको S कर देंगे, S आ रहा था तो R कर देंगे. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लॉकवाइज है, R आ रहा है, दैट मीन्स हम इसको फर्स्ट कार्बन के लिए S कर देंगे और सेकेंड कार्बन के लिए आप प्रायोरिटी ग्रुप 1 2 3 इसको रोटेट किया तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. एंटी क्लॉकवाइज के लिए S होना चाहिए था लेकिन ये R हो जाएगा. तो पहला जो है आपके पास क्या है? S और R. अब सेकंड स्ट्रक्चर जो है उसको चेक कर लेते हैं. सेकंड स्ट्रक्चर है आपका H OH OH CH3 Cl और H. ये सेकंड स्ट्रक्चर है कॉलम 1 का. इसमें फिर से देखते हैं हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 1 और 2 आपका ये वाला ग्रुप होगा, 3 ये, 4 ये. अब इसको घुमाया आपने तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. एंटी क्लॉकवाइज है तो ये S होगा और ये S ही रहेगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन देखे तो आपके पास वर्टिकल पोजीशन पे जुड़ा है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं है, मतलब ऑन द प्लेन है, बिलो या अबव द प्लेन नहीं है. तो आपके इसको चेंज नहीं करेंगे आप. इसमें अगर देखें आप 1 प्रायोरिटी इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा और 3 इसको मिलेगा. इसको जब आप रोटेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे इसमें जो आपका रोटेशन है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज S है क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल है. तो आप इसको चेंज करेंगे R में, तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा S और R. ठीक है. थर्ड स्ट्रक्चर आपका क्या है? थर्ड के लिए आपको CH3 H OH OH और H H और OH.
ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं। अगर हम फर्स्ट कार्बन की बात करें, इसको प्रायोरिटी दें 1 2 3 और 4th रोटेट करेंगे। आप रोटेशन पे देख सकते हैं कि किस टाइप का है, क्लॉकवाइज है, आर है, आर को किस में चेंज करना पड़ेगा, एस में, तो क्या हो जाएगा एस। सेकेंड कार्बन पे हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये कायरल नहीं है। अगर हम देखें इसमें एक तरफ OH है, एक तरफ H है, और दूसरी तरफ जो इधर भी आपके पास सेम ग्रुप जुड़ा है, इधर भी कायरल के लिए आपके पास चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है तो इसके लिए फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 और 4, ये हमने इसका मूवमेंट कराया। इसका मूवमेंट कराने पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज था, एस था, आर में चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या आ गया, एस और आर। लास्ट वाली जो स्ट्रक्चर है वो हमारी, आप देख सकते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए आपके पास एक ये कार्बन है और एक जो सर्कल है ये कार्बन है। जो फर्स्ट वाला कार्बन है, जो ऊपर वाला कार्बन है ये वाला, इसकी स्ट्रक्चर हम वैसे का वैसे ही ड्रॉ करते हैं, CH3, और एक तरफ आपके पास CH3 है, ये कार्बन है, इधर आपके पास OH ग्रुप है और इधर H है। लेकिन जो सेकंड वाला कार्बन है उसकी पोजीशन आप चेंज कर देते हैं। पोजीशन कैसे चेंज करेंगे, जैसे इसमें आपके पास सेकंड वाले कार्बन में H इधर है तो इसको इधर ले आएंगे, OH को इधर ले जाएंगे, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, OH H और इधर आपके पास क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें भी हम फाइंड आउट कर देते हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज एस था, आर हो जाएगा 1 2 3 4, फोर्थ यहाँ पे भी है। रोटेशन कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगेन आपका ये आर था, ये क्या हो जाएगा एस। तो इस बार आपका क्या आ जाएगा कॉम्बिनेशन, आर और एस। ये आपके पास कॉलम 1 का चारों निकल गए। अब हम कॉलम 2 फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉलम 2 का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो एक न्यूमैन प्रोजेक्शन है, फिर से उसे चेंज करेंगे। चेंज के लिए हमारे पास सेम है, आपके पास ये स्ट्रक्चर किस टाइप का बन जाएगा, CH3, इधर Cl, OH, H, OH और H। फिर से इसमें अगर हम अपने फाइंड आउट करेंगे कि किस में क्या है, तो जो आपका पहला कार्बन है उस पर S आएगा जिसे आप R में चेंज कर देंगे। सेकंड कार्बन आपका R आएगा जिसे आप S में चेंज कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, R और S। सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास आपके पास वेज और डैश स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करते हैं। उसके लिए आपके पास जो कार्बन है CH3 और CH3 जो सेम प्लेन में है, उनको सेम प्लेन में ही आप रखेंगे। आप देख सकते हैं सेम प्लेन वाले स्ट्रक्चर है, सेम प्लेन में ही आप इसको रखेंगे। यहाँ पे CH3 और एक तरफ Cl है, और जो यहाँ पे आपके पास है इसको रोटेट करके इधर ले आएंगे। जो आपके पास वेज में है डैश वाले इधर ही रहेंगे। इस टाइप से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर CH3 है, नीचे Cl, इधर हम देखेंगे तो OH, H, H और OH। इसका जब रोटेशन करेंगे, इसके रोटेशन पे आपको क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा S जो R हो जाएगा, इधर भी मिलेगा S जो R हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको जो मिल रहा है R और R। ठीक है, अब हम थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर में आपका फिर से रोटेशन करना है, हमें यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं, या हम इसमें यहीं पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप इसे चेक करेंगे 1 आपका 2 और 3, और जब आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो आपके पास कौन से टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है, ये आपके पास S था, R हो जाएगा। इधर थर्ड वाले में भी अगर हम चेक करें, आपका S था और R हो जाएगा, S था ये भी R हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, R और R। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, लास्ट वाला CH3 इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, CH3 OH, H,
H, OH, OH और H। इसमें अगर हम चेक करें, जो फर्स्ट कार्बन है आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, R हो जाएगा। जो सेकंड कार्बन है ये कायरल नहीं है, थर्ड कार्बन आपका क्लॉकवाइज आएगा, इसमें चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा R और S। तो यहाँ पे हम कॉलम 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम कॉलम 2 लिख लेते हैं। कॉलम 1 के लिए आपका क्या था, SR, SR, SR और RS। SR, SR, SR और RS। और जैसे यहाँ पे आपके पास क्या आया, R और S, R और R, R और R, R और S। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं। आपके देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड, ये चारों स्ट्रक्चर एक जैसी है, मतलब इनमें सेम है, हाइड्रोजन है, OH है, CH3 है और Cl है। और आपके पास थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर ऐसी है, सेकंड और यहाँ से थर्ड और फोर्थ एक जैसी है। दैट मीन्स इन्हीं के बीच में रिलेशन पॉसिबल है, या तो इन चारों के बीच में पॉसिबल है, या आपके पास ये थर्ड और फोर्थ, या इस थर्ड और फोर्थ के बीच में रिलेशन पॉसिबल है, अदरवाइज कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं 1 और 1। डायस्टेरियोमर्स के लिए आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, एक सेम और एक डिफरेंट। हम चेक करते हैं 1 और 1 में क्या ये पॉसिबिलिटी है। 1 और 1 में अगर हम देखें तो ये S है, ये R है, ये R है, ये S है, नहीं, दोनों ही अलग हो गए, तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में है 2 और 2, स्ट्रक्चर तो सेम है, एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं। एक आपके पास सेम है, एक अलग है, पॉसिबिलिटी है, चेक कर टिक कर दिया अभी। फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट है आपका फोर्थ और सेकंड, दैट मीन्स दिस और दिस, ये तो बट स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आपके पास Cl है, यहाँ पे कोई Cl ही नहीं है, तो स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो थर्ड वाला तो ऑप्शन ख़त्म ही हो गया है, फर्स्ट भी हमारा कैंसिल ही हो गया, सेकंड का भी प्रोबेबिलिटी है। और डी में आपके पास है फोर्थ एंड थर्ड। ओके, ये स्ट्रक्चर तो सेम है, एक बार इनका ये भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ में आपके पास RS है, एक सेम है एक डिफरेंट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। अब एक बार हम इनका प्रॉपर्टी भी चेक कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। Q आपके पास प्रोबेबिलिटी B और D में है। B के लिए आपके पास P गिवन है, P कंपाउंड्स हैव सेम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। डायस्टेरियोमर्स के जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, दैट मीन्स P तो नहीं हो सकता है, P की तो प्रॉपर्टी डायस्टेरियोमर्स के साथ नहीं मैच हो रही है, P भी कैंसिल हो गया, तो हमारा लास्ट ऑप्शन D इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो क्योंकि Q आपके पास इसमें Q है, Q कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सही है, ये आपका राइट आंसर है। सो योर फोर्थ आंसर D ऑप्शन इज करेक्ट, योर फाइनल आंसर इज D। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ